Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 37 and today's diary is Unit number 6 Learn plus Write Part E. आज का काम हमारा बहुत थोड़ा सा है, शॉर्ट सा काम रखा है ताकि आप लोग अपना पिछला काम भी अगर किसी का रह गया है तो वो उसको कंप्लीट कर सके स्कूल आने से पहले और प्रॉपरली लर्न कर सकें। तब हम अपना पार्ट ई देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टोरी कॉल्ड द मशीन स्टॉप्स। कि ये जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है कि ये मशीन स्टॉप्स का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। राइट अबाउट हाउ यू थिंक द स्टोरी एंड्स। आपको कैसे लगता है कि स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए। अब स्टोरी एंड कैसे हुई थी? स्टोरी एंड ऐसे हुई थी कि जो है वो सब उदास हैं लेकिन कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, अपनी अपनी जगह पर है। तो आपके ख्याल में स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए? हम लोग वो बताएंगे स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक स्टोरी एंड्स विद अ डिफरेंट सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि स्टोरी जो है वो मुकम्मल होती है मुख्तलिफ हालत में। अब मैंने आपको बताया है कि मैंने जो आंसर लिखा है वो इस लिहाज से है कि एक लंबे नावल में से एक पार्ट लिया गया है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका एंड क्या हुआ था, ठीक है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका एंड क्या हो सकता है। I think story ends with a different situation. Vashti finally realizes that Kunu is right. वाशती को आखिरकार पता लग जाता है कि कुन्नू ठीक है। समथिंग बैड इज़ अटैच्ड विद मशीन। कुछ बुरा जो है वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड हर बिलीफ और उसका जो अकीदा है चेंजेस मुख्तलिफ, या उसका जो यकीन है वो बदल जाता है। बिकॉज मशीन स्टार्टेड डिस्टर्बेंस, क्योंकि मशीन में जो है वो अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। एवरीथिंग वॉज नॉट गोइंग स्मूथ। हर चीज़ वैसे सीधी सीधी नहीं जा रही थी एज इट वॉज, जैसे ये पहले थी। एंड देयर लाइफ फिनिशेज, और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है विद होप ऑफ चेंज इन मशीन, और उनकी ज़िंदगी जो है मशीन में तब्दीली के नाम पर ख़त्म हो जाती है। अब देखिए क्या होगा कि वो जो है वो एग्री नहीं किया उसने। अब हम लोगों ने पढ़ा ना, वाशती ने एग्री नहीं किया अपने बेटे से कि वो मशीन से बाहर नहीं आना चाहती, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, हमारे अंदाजे के मुताबिक कि हो सकता है कि वो मशीन में ही रही और आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको बताया था ना, मशीन उनकी चीज़ों, जब मशीन आप जो है अपने आप को सेपरेट करने के लिए अपना सबको अलग कर लेते हो, एक स्विच ऑफ कर देते हो, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। आइसोलेशन मोड में जब चल जाते हैं तो कितनी अजीब मशीन है कि वो आपको मिलने ही नहीं देती। आम हालात में क्या होता है, अगर कोई उदास है तो उसका कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार उससे आके पूछता है कि क्या मसला है, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पर कोई किसी को तन्हा नहीं कर देता, ठीक है। कोई ना कोई कुछ देर बाद आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मशीन में अगर आइसोलेशन का बटन दबा दिया और कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, मशीन किसी को अंदर ना कोई कॉल करने देगी ना कोई किसी से बात करने देगी। तो अब देखें, अगर खुदा न खास्ता मशीन में कुछ हो जाता है तो किसी को क्या पता लगेगा, ठीक है। मशीन को ही सिर्फ पता है ना। मशीन एक्चुअली कोई रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है। तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमें लगता है कि मशीन तो पहले से ही डिस्टर्बेंस कर रही थी, आपको आइसोलेट तो कर ही दिया था, तो और डिस्टर्बेंस कर देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वाशती की उम्मीद ख़त्म हो जाती है मशीन में कोई तब्दीली होगी, और जो मशीन में लोग हैं वो उसी मशीन में मर जाएंगे लेकिन बाहर नहीं आएंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, शॉर्ट सा। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को इसकी समझ में आ गई होगी और सब बच्चे अपना पिछला काम भी और ये वाला काम भी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।